जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट। पेटेंट इज अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। पेटेंट जो है हमारे आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। आइडियाज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि किसी न्यू रिसर्च से रिलेटेड हो सकते हैं। कोई डिजीज़ है, उसकी वैक्सीनेशन अगर रेडी है तो उस वैक्सीनेशन का जो आइडिया है वो हमारे पेटेंट में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के लिए जो है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ में जो होता है, अगर कॉपीराइट लॉ किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ की कॉपीज़ नहीं बनाने देता, अगर किस इलीगल वे से कॉपीज़ बनाएगा तो वो जो है वो इलीगल ही माना जाएगा। तो कॉपीराइट लॉ बेसिकली ये होता है, ये इसके सिंबल्स भी हैं। ये सिंबल्स जब हमारी किसी भी बुक पे देख लें या फिर आप देखते हैं, अक्सर आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वहाँ पे भी कॉपीराइट लॉज होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ की जो है डुप्लीकेट नहीं बना सकते। अगर हम बनाएंगे तो वो इलीगल होगा। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट, वो है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स बेसिकली ट्रेड मार्क्स भी होते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे कि ट्रेड मार्क्स किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। जब हम बिजनेस में देखते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे उनका अपना अपना लोगोज होते हैं, अपनी अपनी टैगलाइंस होती हैं। तो वो हम जो है वो ट्रेड मार्क्स होते हैं, ये ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस ट्रेड मार्क्स को या ट्रेड सीक्रेट्स को कॉपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे और लास्ट पॉइंट आता है सबोटेज। सबोटेज हमारा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बहुत सीरियस अटैक होता है। जैसे कि अगर कोई भी हैकर है तो वो अपने घर में बैठे हुए जो है रिमोटली जो है यूजर का, किसी भी यूजर का जो है कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो वायरस जो है वो आपको ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं जो हैकर्स हैं, या फिर आपको किसी भी ऐसे वे से भेज सकते हैं जो आपको मतलब अट्रैक्ट करता है। जैसे कि लास्ट पॉइंट में हमने बात की थी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी वो आपको जो है वायरस भेज के या ईमेल के थ्रू भेज के आपके कंप्यूटर को सेफगार्ड प्राइवेसी ऑफ अदर्स। सेफगार्ड प्राइवेसी ऑफ अदर्स में ये आता है कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करते हैं, तो हम यही जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट रखा जाए। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है कि जब हम नादरा को अपना सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट करवाते हैं, हमारी सारी फैमिली हिस्ट्री, इसके अलावा जो है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सारी आ जाती है वो नादरा के पास होती है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नादरा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नादरा की, वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको सीक्रेट रखे, उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे अपना डाटा जो है वो सबमिट करवाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं, तो आप अक्सर उसकी पॉलिसीज वगैरह को जो है चेक किए बगैर जो है अपना डाटा शेयर कर देते हैं। सो ऐसी जो कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो क्या करती हैं कि उनमें जो आपको इन्फॉर्म नहीं करती कि आपका जो डाटा है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये वेबसाइट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होता है।